नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय में एक बहुत बड़ी चर्चा और बहस का विषय बना हुआ है। कई लोग जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं लोगों को इसके फ़ायदे और इससे होने वाली इनकम के बारे में बताते हैं। कई लोग जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति भी है वो इस बिज़नेस को इसका श्रेय देते हैं, लेकिन कई लोग जो या तो इस बिज़नेस को करने के बाद इससे कोई प्रॉफिट ना मिलने पर या फिर इसके बारे में लोगों से बहुत सारी बुरी बातें सुनने के बाद इस बिज़नेस को ढकोसला या फ्रॉड कहते हैं और इसकी आलोचना करते हैं। यहाँ एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में दोनों ही बातों में आधी सच्चाई और आधा झूठ है। कुछ गलती उन लोगों की है जो इस बिज़नेस में हैं और इसके बारे में सही तरीके से नहीं बताते, और कुछ उन लोगों की जो बिना इसका सच जाने बस कुछ लोगों की बातें सुनकर इसके बारे में गलत राय बना देते हैं। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर कुछ फ्रॉड कंपनियां भी इन गलत फहमियों का कारण हैं। आज दुनिया भर में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने वाली कई कंपनियां हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं यहाँ किसी भी कंपनी के बारे में नहीं कह रहा हूं, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग और उससे जुड़ी सच्चाई पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार और इसमें जो कुछ भी है वो सब माया है। ठीक इसी तरह इस दुनिया में वो कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन जिससे इनकम होती है वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है। देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर कुछ है ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग दो अलग अलग शब्द भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी चीज़ की मार्केटिंग हो रही है तो उसके लिए नेटवर्क की ज़रूरत है, और अगर लोगों का नेटवर्क है तो वहाँ ज़रूर किसी न किसी चीज़ की मार्केटिंग हो रही है। आज दुनिया में दो ही किस्म के लोग हैं, एक वो जिन्होंने अपना नेटवर्क बना रखा है और दूसरे वो जो किसी के नेटवर्क का हिस्सा हैं। ज़्यादातर लोग दूसरी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो एक मुर्गी के पिंजरे में फंसे हैं जिसे जॉब क्वाड्रेंट कहा जाता है। मैं इसको समझाने में समय नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ मेरा मकसद सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को समझाना है। हालांकि जॉब क्वाड्रेंट में भी नेटवर्क मार्केटिंग होती है। नेटवर्क मार्केटिंग किसी विशेष फील्ड से जुड़ी नहीं है, यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। अब समझने की बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और इससे पैसे कैसे बनते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के दो पहलू हैं, एक पैसा बचाना और दूसरा पैसा कमाना। ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग जिन प्रोडक्ट्स को लेकर होती है वो सभी FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं। मतलब कि वो सामान जो इस्तेमाल करने पर ख़त्म होता है और जिसकी ज़रूरत दिन प्रतिदिन होती है। यह सामान ज़्यादातर सस्ता होता है और इस पर कोई ख़ास ध्यान नहीं देता। आप कार खरीदने से पहले 10 जगह से रिव्यू लेंगे, लेकिन एक शेविंग क्रीम या शैम्पू खरीदने से पहले कभी इतना सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो बहुत सस्ती चीज़ है। यह सस्ती चीज़ असल में आपके जीवन भर के खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा है, और शायद आपकी गाड़ी या घर से भी ज़्यादा पैसा आपने इस पर खर्च किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मार्केट आपको शैम्पू, क्रीम या डिटर्जेंट बेचने में इतनी दिलचस्पी नहीं लेता। ना ही कंपनियां इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करती, और ना ही शाहरुख और कैटरीना जैसे बड़े बड़े अभिनेता इनका एडवर्टीजमेंट करते। एक सीधा सा उदाहरण लेकर चलते हैं। एक साबुन आपने खरीदा जिसकी कीमत 100 रुपये है। जब वो फैक्ट्री में बना तो उसे बनाने में 10 रुपये लगे। जब वो फैक्ट्री से निकला तो उसे आपके घर के पास वाली दुकान तक पहुंचाने के बीच लोगों की एक कड़ी थी, जिसमें स्टॉक रखने वाले जैसे वेयर हाउसिंग, थोक विक्रेता यानी कि होलसेलर, ट्रांसपोर्टर आदि कई लोग शामिल थे। उन सब पर जो खर्चा हुआ वो इस साबुन के दाम में जोड़ दिया गया। इस तरह यह साबुन फैक्ट्री से निकलकर आपके पास की दुकान तक पहुंचा। अब सवाल आता है कि आपको घर से निकालकर ये साबुन खरीदने के लिए उस दुकान तक कैसे पहुंचाया जाए। तो इसके लिए बड़े बड़े अभिनेताओं से इस साबुन के एडवर्टीजमेंट कराए गए और उन पर खर्च किया गया पैसा भी इस साबुन की MRP में जोड़ दिया गया। इस तरह यह साबुन हो गया 100 रुपये का। आपने जितना पैसा इस साबुन को खरीदने में खर्च किया उसका 90% इन लोगों के हाथ में गया। अब ये एक साबुन आप लगभग हर महीने खरीदते होंगे, और अगर परिवार में ज़्यादा लोग हैं तो शायद 2 से 3 भी खरीदते होंगे। इसके अलावा और भी कई FMCG प्रोडक्ट जैसे शैम्पू, कॉस्मेटिक जैसे लिपस्टिक, आईलाइनर, क्रीम, लोशन आदि, होम केयर प्रोडक्ट्स जैसे डिटर्जेंट, फिनाइल, बर्तन धोने के साबुन आदि आपके परिवार के कितने लोग जाने कब से खरीदते आ रहे होंगे। जीवन भर इन चीज़ों पर किए गए खर्चे को जोड़कर देखिए तो आपके घर, गाड़ी, टीवी, मोबाइल की कीमत इनके सामने कुछ भी नहीं है। शायद ही आपने इस नज़रिए से इसे कभी देखा हो। नेटवर्क मार्केटिंग में आप फैक्ट्री से बना हुआ प्रोडक्ट बिना किसी मिडलमैन के सीधा पा लेते हैं। वह थोड़ा महंगा ज़रूर लगता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बाज़ार में मिलने वाले दूसरे प्रोडक्ट से कई गुना बेहतर होती है, क्योंकि जो खर्चा उन बीच के लोगों पर होने वाला था वो अब नहीं हुआ।
इस तरह नेटवर्क मार्केटिंग से आप अपने खर्चे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आप कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे ही। लग्जरी आइटम जैसे टीवी, मोबाइल, कार आप ज़िंदगी में कितनी बार बदलते हैं, उनकी कीमत इन प्रोडक्ट्स पर खर्च किए गए जीवन भर के पैसे के सामने कुछ भी नहीं है। अब आते हैं पैसा बनाने वाले भाग पर। आप एक शैम्पू खरीदते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी उसके बारे में बताते हैं। एक वजह यह भी होती है कि क्योंकि वो आपका मन पसंदीदा स्टार उस प्रोडक्ट का ऐड कर रहा है, तो आपको उसे इस्तेमाल करने और उसके बारे में अपनी जान पहचान वालों को बताने में और भी गर्व महसूस होता है। मान लेते हैं कि आपने अपने सर्कल में 10 लोगों को बातों बातों में इस नए प्रोडक्ट के बारे में बताया जो आप आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी देखा देखी उसमें से 2 लोगों ने इसे खरीद भी लिया। उन्होंने भी अपने सर्कल में बताया और उनके दोस्तों में से भी 1-2 ने इसे खरीद लिया। अब ये जो खरीदने की कड़ी शुरू हुई थी वो आपने शुरू की थी, लेकिन मुनाफा, प्रॉफिट ना आपका हो रहा है और ना ही उन लोगों को। प्रॉफिट सिर्फ उस कंपनी का हो रहा है और उस दुकान का जहाँ से ये प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग अभी भी हो रही है, लेकिन वो नेटवर्क आपका नहीं है। आप सिर्फ किसी और के नेटवर्क का हिस्सा हो बस। और मार्केटिंग का रूल यही है कि काम कोई भी करे, प्रॉफिट उसी का होगा जिसका नेटवर्क होगा। नेटवर्क मार्केटिंग यही काम करने का पैसा आपको और उन सभी को देती है जो इसमें आपके साथ शामिल हैं। आपको लगता है कि उससे जो पैसा मिल रहा है वो बहुत कम है, लेकिन ये सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। आप जिस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी पहुंच कहां तक है और कितने लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का ये लॉजिक समझ में आ रहा है। आज दुनिया में जितने भी करोड़पति या अरबपति हैं, उन सभी का एक विशाल नेटवर्क है और उसका हिस्सा कहीं ना कहीं हम सभी हैं। और बड़े नेटवर्क से ही बड़ा पैसा बनता है, ना कि बड़े प्रोडक्ट से। टाटा कंपनी जैगुआर गाड़ी भी बेचती है और नमक भी, और ज़्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि शायद जैगुआर गाड़ी से ज़्यादा पैसा बनता होगा। सीधी सी बात है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हों। इसलिए फ़ायदा इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके अपना खुद का नेटवर्क बनाएं। अब गलती कहाँ होती है हम लोगों से? यह गलती वो लोग करते हैं जो खुद अभी अपना नेटवर्क नहीं बना पाए और दूसरों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझाते समय उन्हें उन लोगों का उदाहरण देते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छी खासी संपत्ति बना चुके हैं। शुरुआत में उन्होंने भी इसे एक पार्ट टाइम बिजनेस की तरह ही किया था। कभी भी एकदम से इसे ही अपनी आय का साधन समझ के अभी चल रही नौकरी या दूसरा बिजनेस बीच में बंद नहीं कर देना चाहिए। यह नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान समझाने वालों को भी समझना चाहिए कि आपको मोटरसाइकिल पर आता देखकर आपकी इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा कि आपके बताए इस प्लान से वो BMW खरीद सकता है। और एक अहम बात ये ज़रूरी नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े बेहद कामयाब लोगों की जो संपत्ति आपको दिखाई देती है वो सारी की सारी उसी से आती है। जब व्यक्ति के पास पैसा आने लगता है तो वो जगह जगह उस पैसे को इन्वेस्ट भी करता है, प्रॉपर्टी, गोल्ड, स्टॉक इत्यादि में। वो सब भी उसकी संपत्ति को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर कई फ्रॉड कंपनियां भी मार्केट में अपना बिजनेस चला रही हैं। अब कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी ज्वाइन करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखने से आप किसी फ्रॉड कंपनी को ज्वाइन करने से बच सकते हैं। कोई भी जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादातर वो होंगे जिनका इस्तेमाल एक आम आदमी की दिनचर्या में होता है, जैसे होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी, हेल्थ इत्यादि। अगर कोई कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट बेच रही हो जिनकी कीमत लाखों में हो और उनका किसी खास मकसद के लिए ही इस्तेमाल होता हो, मतलब कि आम तौर पे उसका इस्तेमाल कोई नहीं करता, तो यकीनन वो आपको गुमराह करने के लिए एक फ्रॉड कंपनी है। इसके अलावा एक असली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और एक फ्रॉड कंपनी में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में चाहे आपके नेटवर्क में 1 लाख लोग ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, यानी कि जब तक सेल नहीं होगी, तब तक किसी को कोई मुनाफा या इनकम नहीं मिलेगी। एक असली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का बिजनेस प्रोडक्ट सेल से ही चलता है, जबकि फ्रॉड कंपनी में आप देखते हैं कि सिर्फ लोगों को जोड़ते रहने से ही प्रॉफिट होता है। कुछ कंपनियों में तो कोई प्रोडक्ट भी नहीं होता, बस लोगों को जोड़ते रहो, ऐसा ही बोलते हैं। ऐसी कंपनियों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात लोगों के काले पैसे को गैर कानूनी तरीके से सफ़ेद करने का काम कर रही होती हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है या बुरी, सही है या गलत, लेकिन सच्चाई यही है कि 21वीं सदी में पैसा उसी के हाथ में है जिसका नेटवर्क ज़्यादा बड़ा है। ये पैसा कमाने का वो प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी थोड़ा बहुत काम करके एक अच्छी खासी आमदनी कर सकता है, जहाँ कम इन्वेस्टमेंट करके भी बिजनेस ओनर बना जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि सब BMW खरीद लें, लेकिन अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम कमा ही सकता है, जो कि उतना भी बुरा नहीं है।